बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ वेजिस पास्ता तो आपने कई बार बनाया होगा, लेकिन आज जो मैं पास्ता बना रही हूँ वो एकदम परफेक्ट है। आप भी जब बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपसे भी कोई गड़बड़ नहीं होगी। आज मैं बना रही हूँ मैक्रोनी वेजिस पास्ता। तो आइए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी। तो बहुत यम्मी से पास्ते के लिए हमने कटिंग करके रखे हैं। प्याज है और 2 अदद मैंने गाजर ली है, उसको कश कर लिया है। और बंद गोभी का फूल है, उसको मैंने आधा कट कर लिया है। शिमला ली है, उसको एक शिमला उसके बारीक से क्यूब बना लिए हैं। और ये सारी इसमें आप चाहे कुछ और सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें चिकन नहीं डालूँगी। और इसके लिए मैंने लिया आधा किलो दूध। और ये पास्ता है मेरे पास, मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था पानी। उसमें डाल दूँगी 2 खाने के चम्मच ऑयल, कोई भी ऑयल, कुकिंग ऑयल आप डाल सकते हैं। तो अब मैं बॉईल आने के बाद इसमें डाल दूँगी पास्ता मैक्रोनी पास्ता मेरे पास है। आप जिस शेप का मर्ज़ी ले सकते हैं। इसको बॉईल करूँगी 80% और उसको निकाल के रख दूँगी। अब मैं दूसरी तरफ कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालूँगी, उसमें लहसुन हल्का सा फ्राई करूँगी। लहसुन को फ्राई करके मैं अब इसमें जो सब्ज़ियां मेरे पास कटिंग करके रखी हुई हैं वो इसमें डाल के फ्राई कर लूँगी। सारी सब्ज़ियां मैंने इकट्ठी इसमें डाल दी हैं, क्योंकि कोई भी मुझे ज़्यादा नहीं इनको पकाना, सारी इक्वल ही पकाऊंगी। और हल्की सी आंच पे इसको पका के रख दूँगी। इसमें 1 खाने का चम्मच में डाल दूँगी काली मिर्च का। और ये देखिए मेरे पास जो हमारा पास्ता है वो तकरीबन 80% हो गया है। अब इसमें मैं पानी में से निकाल के इसको ठंडा पानी ऊपर से गुजार लूँगी, ताकि ये ज़्यादा कुक ना हो। और क्योंकि फिर बाद में भी थोड़ा पकता है, तो इसलिए मैं ठंडा पानी इसके ऊपर से गुजार दूँगी। और दूसरी तरफ हमारी जो वेजिस हैं वो काफ़ी हद तक पक गई हैं। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए दम पे रखूँगी, 2-3 मिनट के लिए, बस ज़्यादा हमने इसको कुक नहीं करना, क्योंकि सब्जियों में थोड़ा सा क्रंच रहना चाहिए। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक और काली मिर्च डाली थी। और अब थोड़ा सा इसको फ्राई करके एक तरफ इसको रख लेंगे। फिर हम बनाएंगे इसकी वाइट सॉस, जो इसकी जान है पास्ता की। इसमें मैं लूँगी 4 खाने के चम्मच मक्खन, और मेरे पास अनसॉल्टेड मक्खन है। और इसको मैं थोड़ा सा पिघला के अब इसमें डाल दूँगी 4 खाने के चम्मच ही मैं इसमें मैदे के डालूँगी। और इसको फिर फ्राई कर लेंगे। इसको हल्का हल्का सा, बहुत हल्की आंच पे इसको भून लेना है। मैदे को हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको भूनना है, और ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। इसको 3 या 4 मिनट के लिए बहुत हल्की आंच पे इसको हम फ्राई करेंगे। ये देखिए अब थोड़ा थोड़ा सा भुन गया है, इसकी खुशबू भी आ रही है, ताकि ये हमारी बहुत अच्छी सी जो हमारी सॉस बन के तैयार हो, वाइट सॉस। और अब इसमें ऐसा ऐसा करके मैं दूध डाल दूँगी। रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ हमारा दूध है, और उसमें मैं डाल के विस्क कर दूँगी अच्छे तरीके से, ताकि कोई गुठली ना रहे। आज मेरा गला बहुत ख़राब है, इसलिए बहुत मुश्किल से मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। इस वजह से ही मैं काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं डाल रही थी। ये देखिए कितनी क्रीमी सी और कितनी चीज़ी सी हमारी ये वाइट सॉस तैयार हो गई है। इसको 2-3 मिनट पकाने के बाद अब इसमें हम डाल देंगे सुरख मिर्च 2 टीस्पून इसमें डाल देंगे, और सफ़ेद मिर्च इसमें डाल देंगे, और नमक हस्बे ज़ायक़ा डाल देंगे, क्योंकि बच्चे थोड़ा स्पाइसी खाते हैं। आप चाहें तो सुरख मिर्च की जगह आप काली मिर्च डाल सकते हैं। ये बिल्कुल चाइनीज़ फूड भी हो सकता है, लेकिन मैं इसको थोड़ा स्पाइसेस करूँगी। अब इसमें जो हमारी फ्राई की हुई वेजिस हैं इसमें वो डाल के इसको अच्छी तरह पका लेंगे।
अब मैं इसमें पास्ता जो बॉईल करके हमने रखा था इसमें डाल के अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे। पास्ते का जो थोड़ा सा पानी 1 कप मैंने बचाया था वो भी इसमें डाला था, उसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। और मैं इसमें ये देखिए अब मिक्स करके अच्छी तरह देखूँगी और अभी मज़ीद दूध ऐड करूँगी क्योंकि इसको ज़्यादा थिक नहीं करना। और ये देखिए अभी मैंने दूध डाल दिया है और इसको थोड़ी देर के लिए पका लूँगी। इस तरीके से बहुत ज़बरदस्त पास्ता बनके तैयार होता है। आप ज़रूर इस तरीके से तैयार करें क्योंकि मैंने इसमें चिकन नहीं डाला, खाली मैंने सब्जियां ही डाली हैं। और अब इसमें मैं चीज़ी पास्ता बना रही हूँ तो इसमें दोनों चीज़ें डाल दूँगी, मोज़रेला और चेडर चीज़, जो दोनों को मैंने कश कर लिया था और इसमें डाल के अब 2-3 मिनट के लिए इसको दम पे रख दूँगी ताकि चीज़ जो हमारी बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाए। 2-3 मिनट हो गए हैं और चीज़ बहुत अच्छे से मेल्ट हो गई है। ये देखिए कितनी चीज़ी हमारा पास्ता बनके तैयार हुआ है, बहुत मज़ेदार बना था। कोई इसमें हमने चिकन नहीं डाला, इसमें हमने सिर्फ वेजिस डाली है और चीज़ डाली है जो इतनी मज़ेदार बनके तैयार हुई है। मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। मैं ख़ास मेरा छोटा बेटा अब्दुल्ला, उसकी फरमाइश पे ये बनता है। उसको इस तरह की चीज़ी पास्ता बहुत पसंद है। वो बोलता है अक्सर मामा आप चिकन भी ना डालें, बस वेजिस डाल के मुझे ये पास्ता बना कर दें। इतना ज़बरदस्त ये पास्ता बनके तैयार होता है, हेल्दी है। अगर आपको रोटी खाने का दिल नहीं करता, ये इतना मज़ेदार पास्ता बनकर तैयार होता है, आपको इसके खाने के बाद भूख भी नहीं रहती। ये देखिए कितना ज़बरदस्त चीज़ी पास्ता हमारा तैयार हो गया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर लाजमी किया करें, कमेंट में ज़रूर बताया करें आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। लाइक आप करना भूल जाते हैं, आप वीडियो शुरू जैसे ही होती है फ़ौरन से लाइक कर दिया करें और ये लाइक हमारे लिए इनाम होता है। वेजिस पास्ता तो सब खा लेते हैं लेकिन मेरी मानो बिल्कुल भी नहीं खाती, जिसका मुझे बहुत अफसोस हुआ क्योंकि मेरी मानो वैसे पास्ता मैक्रोनी बहुत शौक़ से खाती है लेकिन चिकन वाली तो मेरी मानो ने नहीं खाया, तो जिसका मुझे बहुत दुख हुआ। तो बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अब मिलेंगे अगली रेसिपी में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।